ये तस्वीरें बता रही हैं कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो हो रहा है उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। ये बोफोर्स तोपें लद्दाख में चीनी बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि बॉर्डर पर तेवर और तनाव बढ़ाने वाले हैं। माहौल गर्म हो रहा है। 2 मई से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से घुसपैठ के बाद अब भारतीय सेना ने भी कड़े उपाय और कदम उठाए हैं। जहां एक तरफ चीनी सेना के साथ साथ भारतीय सेना ने भी अपने सैनिकों की तादाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बढ़ा दी है, उसके साथ साथ अब पहली बार बोफोर्स तोपों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के फॉरवर्ड इलाकों में रवाना किया जा रहा है। आज तक को मिली जानकारी के अनुसार ऐसी 60 तोपें हैं जिनको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनात किया जाना है और पिछले 2 दिनों से उन्हें लेह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। भारत ने चीन को इस बात साफ कह दिया है कि हम अपनी भूमि का एक भी हिस्सा, 1 इंच हिस्सा भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चीन को वापस जो LAC है उसके पार जाना पड़ेगा और उसकी पहली पोजीशंस के पास उसको जाना पड़ेगा। चीन को यह बात माननी पड़ेगी। भारतीय सेना इस समय आक्रामक मूड में है और चीन की सैन्य शक्ति का करारा जवाब देने की तैयारी कर रही है। इस समय भारत चीन के एक सैनिक के साथ अपने सैनिकों की संख्या मैच करा रहा है। बंदूक, तोप, काफिला, पूरी सैन्य शक्ति को चीन की सैन्य शक्ति से मैच किया जा रहा है। आज तक ने आपको लगातार ये दिखाया कि कैसे चीन ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति और हथियारों को LAC पर भारत के साथ विवाद वाले पॉइंट पर भेजा और ये काम चीन ने बहुत तेजी से किया क्योंकि अपनी सीमा पर उसने बड़े पैमाने पर सड़कें बनाई हुई। जो कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है वो है सड़कों का निर्माण। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कई सारी सड़कें बन रही हैं जिनका काम सर्दियों में रुका था, फिर उसके बाद कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते बंद था, लेकिन अब इन सड़कों पर निर्माण का काम तेजी से सरकार ने शुरू किया है। चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है, तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। भारत ने चीन के जवाब में जिस तरह अपने हथियारों और सैनिकों की संख्या बढ़ाई है उसके पीछे रणनीति और दिमागी युद्ध भी है। 48 घंटे में दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल लद्दाख में मिलने वाले हैं। यह मौजूदा विवाद में अब तक की सबसे ऊंचे स्तर की मिलिट्री बातचीत होगी। भारतीय दल का नेतृत्व लेह के 14 कॉर्प कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। इससे पहले भारत और चीन के मेजर जनरल रैंक के अफसरों के बीच 3 बार बातचीत हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस बीच नई सैटेलाइट तस्वीरें भी आ गई हैं। इन तस्वीरों में पहली बार पेंगोंग झील के आसपास फिंगर 4 इलाके में चीन के कैंप दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन लगातार भारतीय पोजीशंस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और ऊंचाई वाली पोजीशंस पर भी चीन अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीनी सैनिकों की तैनाती की है। ये लद्दाख के तनाव के 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। ये तस्वीर जिसमें चीन की नाव की गतिविधि नजर आ रही है। ये जगह है पेंगोंग झील और नावों की ये गतिविधि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव वाली 4 जगहों में से एक के काफी नजदीक है। ये तस्वीर भी वायरल हो चुकी है जिसमें भारत पेंगोंग त्सो और गोगरा के पास अपनी फोर्स को बढ़ा रहा है और ये सब कुछ चीन की हरकतों के जवाब में हो रहा है। इसके अलावा एक चर्चित तस्वीर ये भी है जिसमें चीन की सैन्य गतिविधियां दिख रही हैं। इसमें चीन की यूनिट्स बेस एरिया पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 के ऊपर की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। और ये नई तस्वीरें हैं जो भारत की गोगरा पोस्ट के पास बड़े पैमाने पर चीन की गतिविधियों को दिखाती है। इस बीच भारत ने दक्षिण कश्मीर में श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे के बगल में इमरजेंसी हवाई पट्टी बनानी शुरू कर दी है। इस हवाई पट्टी की लंबाई 3.5 किलोमीटर होगी और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। इस निर्माण का चीन और भारत के मौजूदा टकराव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये भारत के लिए सामरिक रूप से बड़ा फैसला है। फिलहाल सबकी आंखें शनिवार पर टिक गई हैं। भारत और चीन के विवाद को सुलझाने के लिए पिछले 1 महीने में 8 बार बातचीत हो चुकी है। अब 6 जून को लेह में भारत के कॉर्प्स कमांडर चीन के 3 स्टार जनरल से मिलेंगे।
मीटिंग की जगह होगी लद्दाख का चुशूल। 6 जून को जो मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे हिंदुस्तान के आर्मी के, भारतीय थल सेना के, मेरा सुझाव है कि उनको ये सब मुद्दा उठाना चाहिए कि चीन मैक्रो इश्यूज़, जो स्ट्रेटजिक इश्यूज़ है, उसको संबोधित करे। और वो क्या है कि चीन अपना विस्तारवाद की नीति को त्याग करने का कमिटमेंट दे, भरोसा दे, सलामी स्लाइसिंग जो टेक्निक है चीन का, उसको त्याग करने का भरोसा दे, आश्वासन दे। वो हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जो भौगोलिक इंटेग्रिटी है और जो सॉवरेंटी है, उसका सम्मान करने का कमिटमेंट दे। जब ये सब होगा तो रिश्ता स्वाभाविक है, अच्छा होगा। अब तक दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। हालांकि स्थितियों में एक छोटा सा सुधार हुआ है। सूत्रों के मुताबिक टकराव के पॉइंट पर चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे चली गई है और भारतीय सेना 1 किलोमीटर पीछे आ गई है, लेकिन ये बहुत ही छोटे स्तर की मूवमेंट है। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजाउल हक और दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।